हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक लक्ष्य को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और जो है आप सफल हो जाओ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर। ठीक है दोस्तों, अपन ने जो है मेवाड़ के वंशों के बारे में बात कर रहे थे। अपन मेवाड़ के वंशों में गुहिल वंश हो गया था। अब अपन बात करते हैं गुहिल वंश की ही एक शाखा सिसोदिया वंश का। सिसोदिया वंश की बात करते हैं। सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश जो है गुहिल वंश की ही शाखा है। मेवाड़ में गुहिल वंश की ही शाखा है। दोस्तों, ये अपना जो है मेवाड़ है, यहाँ पे ये उदयपुर संभाग वाला जो है मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़ की अपने बात कर ली थी। बप्पा रावल जो है संस्थापक था गुहिल वंश का। इसके बाद में जो सिसोदिया वंश की बात करते हैं, सिसोदिया वंश का जो संस्थापक था वो राहत था। कौन था? राहत ने जो है सिसोदा ग्राम राजसमंद में जो है नींव रखी थी। किसकी? सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। ठीक है, संस्थापक तो ये था, लेकिन मूल संस्थापक की बात करूं तो मूल संस्थापक था लक्ष्मण देव सिसोदा के 7 पुत्र थे। 7 पुत्र में से 6 जो है चित्तौड़ की शाखे में मारे जाते हैं। चित्तौड़ के शाखे में मारे जाते हैं। ठीक है, एक बचता है अरि सिंह जो था, अरि सिंह का पुत्र है हमीर। ठीक है, हमीर की बात करते हैं। हमीर जो है मूल संस्थापक है, सिसोदिया वंश का मूल संस्थापक है। ठीक है, मूल संस्थापक है हमीर जो है पहला जो है सिसोदिया वंश का राजा था, जिसने राणा या महाराणा राणा उपाधि की जो है राणा उपाधि धारण की थी। राणा उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, पहला राजा बोल सकते हैं। पहला राजा हमीर से पहले जो सभी सिसोदिया गुहिल वंश के जब शासक थे वो रावल लगाते थे। रावल उपाधि धारण थी उनको। बप्पा रावल को जो है रावल उपाधि धारण दी हुई थी। इसी क्रम में जो है सभी रावल लगाते थे। अंतिम रावल राजा जो था वो था रावल रतन सिंह। उसके बाद में जो है सभी राजा राणा लगाते हैं, उसके बाद में महाराणा लगाते हैं। ठीक है, बात करते हैं हमीर की। हमीर जो था, हमीर का शासन काल था 1326 से 1364। ठीक है, 1364। इस समय जो है दिल्ली का सम्राट कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक जो है हमीर चित्तौड़ पर जो है आक्रमण करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करता है। हमीर जो है मेवाड़ पर आक्रमण करता है और संगोली का युद्ध होता है। हमीर ने जो है इसकी सेना को जो है पराजित कर दिया। इस युद्ध में जो है पराजित हो गए। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक पराजित हो गया। ठीक है, और जीत गया कौन? हमीर जीत जाता है इस युद्ध में जीत जाता है हमीर। और जो है इसके समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय अफ्रीका का एक यात्री आया था। अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता
इब्न बतूता आया था, उसने पुस्तक लिखी थी रहला। कौन सी पुस्तक लिखी थी? रहला। रहला में जो है इसको मोहम्मद बिन तुगलक को रहला के अंदर जो है बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा गया। क्या कहा गया? बुद्धिमान मूर्ख राजा, बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा गया। ठीक है। हमीर ने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ को जीतने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो चित्तौड़ पर जो है शासक था, चित्तौड़ पर मालदेव सोनगरा का पुत्र था। मालदेव सोनगरा, मालदेव सोनगरा का दासी पुत्र था, दासी पुत्र बनवीर, बनवीर या फिर जैसा वीरा, जैसा वीरा। जैसा वीरा को हराकर जो है इसको पराजित कर दिया। जैसा वीरा को किसने कर दिया? हमीर ने पराजित करके जो है चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अब बात करते हैं हमीर की उपाधियों की बात करते हैं, हमीर की उपाधियों की बात करते हैं। हमीर को जो है कौन कौन सी उपाधि मिली थी? हमीर को उपाधि कौन कौन सी? एक तो हमीर जो है प्रथम राजा था जिसने जो है राणा उपाधि धारण की थी। राणा उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा कौन था? हमीर था। और रावल जो है रावल उपाधि धारण करने वाला अंतिम राजा रावल रतन सिंह था। ठीक है। बात करते हैं हमीर की उपाधियां। हमीर की, राणा हमीर की उपाधियां, राणा हमीर की उपाधियां। राणा हमीर की उपाधियां जो है राणा हमीर को कुंभा की एक पुस्तक है, कुंभा की पुस्तक, कुंभा का ग्रंथ बोल सकते हैं, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया जो है कुंभा ने गीत गोविंद जयदेव की जो है, जयदेव की गीत गोविंद जो लिखी हुई थी, गीत गोविंद, इस कृति पे जो है टीका लिखा था। किसने लिखा था? कुंभा ने लिखा था। ठीक है। कुंभा ने टीका लिखा था गीत गोविंद पर, जो किसकी कृति थी? जयदेव की कृति थी। और उसका नाम क्या दिया कुंभा ने? रसिक प्रिया। इस रसिक प्रिया में हमीर को कहा गया वीर राजा। हमीर को क्या कहा गया? वीर राजा। क्या कहा गया? वीर राजा। दूसरी उपाधि की बात करें तो इसको जो है विषम घाटी, विषम घाटी प्रचालन, प्रचालन, प्रचालन कहा गया। विषम घाटी प्रचालन कहा गया कुंभलगढ़ प्रस्ती में, कुंभलगढ़ प्रस्ती में, कुंभलगढ़ प्रस्ती में जो है विषम घाटी प्रचालन कहा गया। कुंभलगढ़ प्रस्ती में विषम घाटी प्रचालन कहा गया। इसका जो है प्रचालन का मतलब जो है यहाँ पे है युद्ध में, युद्ध में सिंह के सम्मान, सिंह के सम्मान, युद्ध में सिंह के सम्मान। हमीर को एक उपाधि और थी मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक हमीर को कहा जाता है। एक जो है मेवाड़ का उद्धारक बामासा को कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक बामासा को भी कहा जाता है, बामासा, जिन्होंने जो है महाराणा प्रताप की सहायता की थी। बामासा जो है बामासा को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, जिन्होंने जो है महाराणा प्रताप की सहायता की थी। किसके युद्ध? किस युद्ध में? हल्दीघाटी के युद्ध में। ठीक है। हमीर हो गया। हमीर के बाद में बात करते हैं अपन खेता सिंह। कौन? खेता सिंह। हमीर के बाद में बात करते हैं खेता सिंह की। सिसोदिया वंश का शासक खेता सिंह हमीर के बाद में खेता सिंह। दूसरा शासक जो है सिसोदिया वंश का खेता सिंह, खेता सिंह या फिर क्षेत्र सिंह, क्षेत्र सिंह।
चेतर सिंह ने जो है, खेता सिंह ने एक तो हाड़ौती के हाड़ा राजाओं को दबाया था और मांडल में अजमेर छप्पन आदि को जो है मेवाड़ में मिला लिया था। एक जो है इसके समय मेवाड़ और मालवा के बीच में संघर्ष हुआ। मालवा के बीच में संघर्ष हुआ, मेवाड़ और मालवा के बीच में जो है संघर्ष हुआ और इसने जो है दिलावर खां को पराजित किया था। दिलावर खां को पराजित किया था। दिलावर खां को जो है पराजित किया था। ठीक है, एक बात अपन भूल गए, छोड़ दी अपन ने एक बात, कौन सी? हमीर ने अपनी इष्ट देवी का मंदिर बनवाया था, बरवाड़ी माता का मंदिर। कहाँ बनवाया था? चित्तौड़ में बनवाया था। और जो है सिसोदी वंश की कुल देवी कौन सी है? बाण माता। बाण माता का मंदिर है उदयपुर में, चित्तौड़ में भी है। ठीक है, बात करते हैं अपन खेता सिंह की या चेतर सिंह की। चेतर सिंह का काल था 1364 से 1364 ईस्वी से 1382 ईस्वी तक। ठीक है, इसने जो दिलावर खां को पराजित किया था। एक बार जो है खेता सिंह बूंदी पर आक्रमण करता है। बूंदी पर आक्रमण करता है तारागढ़ के लिए। तारागढ़ के लिए आक्रमण करता है। इस समय जो है बूंदी का शासक था लाल सिंह। कौन था? लाल सिंह। इसके और जो है खेता सिंह के बीच में संघर्ष होता है और खेता सिंह मारा जाता है इस युद्ध में। किसमें? बूंदी पर जब आक्रमण करता है इस युद्ध में जो है खेता सिंह मारा जाता है। खेता सिंह के बाद में शासक आता है लाखा सिंह, राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। इनका काल था 1382 ईस्वी से 1421। ठीक है, राणा लाखा के समय जो है उदयपुर में जावर में चांदी की खान का उत्खनन प्रारंभ होता है। उदयपुर में जो चांदी की खान है, चांदी की खान का उत्खनन प्रारंभ होता है और जो है मेवाड़ की समृद्धि विकास होता है। मेवाड़ी शुरुआत होती है समृद्धि विकास की मेवाड़ की जावर की खान के फलस्वरूप ही। चांदी की खान का जो उत्खनन प्रारंभ हुआ उससे ही जो है मेवाड़ का विकास प्रारंभ होता है। यहाँ से राणा लाखा के समय जो है पिछोला झील का निर्माण हुआ। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? एक पिच्छू नामक बंजारा था। पिच्छू या चित्तर नामक बंजारा था। चिड़ीमार उस समय जो है बिंजारे किनको कहा जाता था? उस समय बिंजारे होते थे व्यापारी। कौन होते थे? व्यापारी होते थे। तो इसने जो है पिच्छू या चित्तरमन ने जो है पिछोला झील का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? पिछोला झील का निर्माण करवाया। ठीक है, पिछोला झील का निर्माण करवाया। किसकी स्मृति में? इसने जो है अपने बैल की स्मृति में जो है किसका निर्माण करवाया? पिछोला झील का निर्माण किस नदी के ऊपर करवाया? आयड़ नदी के ऊपर बनाया। आयड़ या बेड़च। आयड़ का दूसरा नाम कौन सा है? बेड़च नदी। ठीक है, इसमें जो है पिछोला झील में कौन सी दो नदियां जो है अपना जल गिराती है? तो वो है सीसारम्मा और बूजरा। कौन सी दो नदियां? सीसारम्मा और बूजरा नदियां जो है जल गिराती है, जल
गिराती है, ठीक है, जल गिराती है। इसके बाद में दिख रहा नहीं है, ऊपर लिखता हूं मैं। जो पिछोला झील है उसमें जो है सीसरमा और बूझड़ा दो नदियां हैं वो अपने जल गिराती है। पिछोला झील में जो है नटनी का चबूतरा है। पिछोला झील के किनारे जो है नटनी का चबूतरा बना हुआ है। यहाँ पे है जगनिवास और जग महल। कौन से हैं? जगनिवास और जग मंदिर पिछोला झील पर बने हुए हैं, ठीक है, जगनिवास और जग मंदिर। बात हो गई लक्ष्य की पिछोला झील तक, ठीक है। इसके समय जो है लक्ष्य सिंह राणा लाखा, इसके समय दो विद्वान थे। कौन थे? लाखा के समय दो विद्वान थे। लाखा या इसके दरबार में, लाखा के दरबार में दो विद्वान थे। एक था छोटिंग भट्ट और दूसरा था धन भट्ट, ठीक है, दो विद्वान थे। इनके बाद में जो है लाखा की बात करते हैं। लाखा के एक पुत्र था, राणा लाखा के एक पुत्र था, उसका नाम था राव कुंवर चूड़ा। क्या नाम था? कुंवर चूड़ा। राणा लाखा के पुत्र था, उसका नाम था कुंवर चूड़ा। अब होता क्या है, ये राणा लाखा है, राणा लाखा मेवाड़। इधर है मारवाड़ का राजा था चूंडा। कौन? चूंडा, राव चूंडा बोल सकते। इसका पुत्र था कुंवर चूड़ा और इसके एक पुत्री थी हंसाबाई। एक पुत्र भी था, ये तो थी पुत्री। एक पुत्र था रणमल पुत्र था, ठीक है। हंसाबाई का जो है चूड़ा ने हंसाबाई का लगन जो है यहाँ भेजा था मेवाड़ में। किसके लिए? कुंवर चूड़ा के लिए भेजा था। लेकिन जो है ये जो पुरोहित था, पुरोहित राणा लाखा के पास चला जाता है और राणा लाखा ने जो है हंसाबाई का जो लगन था वो स्वीकार कर लिया। किसने? राणा लाखा ने। रिश्ता तो जो है बेटे के लिए आया था लेकिन बाप ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। हंसाबाई ने एक शर्त रखी कि जो संतान उत्पन्न होगी वो मेवाड़ का जो है उत्तराधिकारी बनेगी, मेवाड़ की उत्तराधिकारी बनेगी। हंसाबाई ने ये शर्त रखी, लाखा ने जो है शर्त मंजूर कर ली, ठीक है। दोनों का विवाह हो गया, ठीक है। कुंवर चूड़ा ने जो है प्रतिज्ञा ली, क्या? आजीवन अविवाहित रहने की, प्रतिज्ञा ली। इसलिए जो है कुंवर चूड़ा को क्या कहा गया? मेवाड़ का राम कहा गया और पितृभक्त कहा गया। क्या कहा गया? पितृभक्त कहा गया। मेवाड़ का भीष्म कहा गया। मेवाड़ का भीष्म कहा गया। किनको? कुंवर चूड़ा को कहा गया, ठीक है। इनका दोनों का विवाह हो गया और एक संतान उत्पन्न होती है, मोक्कल। कौन होती है? मोक्कल। राणा लाखा के बाद में शासनभार जो है उत्तराधिकारी कौन बनता है? मोक्कल। राणा मोक्कल जो है हंसाबाई की संतान थी मोक्कल।
मोकल जो है, मोकल का काल था 1421 से 1433 तक। मोकल, राणा मोकल जो था, मोकल का संरक्षक, शुरू में जो है, शुरुआत में मोकल का संरक्षक था। मोकल का संरक्षक कौन था? कुंवर चूड़ा था। कौन था? कुंवर चूड़ा। अब देखो यहाँ पे संरक्षक क्यों था मोकल का संरक्षक? क्योंकि मोकल जो था वो अल्प आयु में जो है, अल्प आयु में, कौन सी, 12 वर्ष की आयु में जो है शासक बना था। 12 वर्ष की आयु में, अल्प आयु बोल सकते हैं, आयु में शासक बना था। इसलिए जो है इसके संरक्षण नियुक्त किए गए। किसको? पहले तो जो है कुंवर चूड़ा को किया गया संरक्षण नियुक्त। किसको? कुंवर चूड़ा को। अब कुंवर चूड़ा को नियुक्त किया गया तो इसकी सौतेली माँ थी कुंवर चूड़ा की, कौन थी? हंसाबाई थी, जो किसकी माँ थी? मोकल की माँ थी। ठीक है, मोकल की माँ थी। तो इसको जो है हंसाबाई को अविश्वास था। किसके प्रति था? कुंवर चूड़ा के प्रति अविश्वास था। इसलिए जो है कुंवर चूड़ा को जब ये बात पता चलती है तो कुंवर चूड़ा मांडू के सुल्तान होशंग शाह के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है? होशंग शाह के पास चला जाता है। मांडू के सुल्तान होशंग शाह के पास चला जाता है। और हंसाबाई ने जो है फिर कुंवर चूड़ा का मोकल का जो था संरक्षक किसे नियुक्त किया? अपने भाई रणमल को नियुक्त किया। किसे? अपने भाई रणमल को नियुक्त किया। ठीक है, इसके बाद में थोड़ी डिटेल्स पढ़ते हैं। इस बलिदान के लिए जो है कुंवर चूड़ा को, इस बलिदान के लिए कुंवर चूड़ा को जो है विशेष अधिकार मिले। विशेष अधिकार मिले। कौन कौन से अधिकार मिले थे? विशेष अधिकार मिले थे। कौन कौन से? एक तो जो है मेवाड़ के 16 ठिकाने थे। 16 ठिकानों में से 4 महत्वपूर्ण ठिकाने, 16 महत्वपूर्ण ठिकाने थे, उनमें से 4 जो है किसको दिए गए? 4 ठिकाने कुंवर चूड़ा को दिए गए। ठिकाने कुंवर चूड़ा को दिए गए। कुंवर चूड़ा को दिए गए। ठीक है, कुंवर चूड़ा को दिए गए। इनमें से जो है एक ठिकाना सलुम्बर भी था। सलुम्बर था जो कि उदयपुर में है। सलुम्बर था जो कि उदयपुर में है। अब जो है सलुम्बर में जो है सलुम्बर के सामंत जो होते थे वो मेवाड़ के जो महाराणा होते थे उनका राज तिलक करते थे। सलुम्बर के सामंत जो होते थे, सलुम्बर के सामंत वो महाराणाओं के, मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक करते थे। राज तिलक करते थे। ठीक है, सलुम्बर के सामंत जो थे मेवाड़ की सेना के सेनापति होते थे। मेवाड़ की सेना के सेनापति होते थे। और नेतृत्व किसका करता था? हरावल सेना के नेतृत्व करते थे। और जो है हरावल का ध्यान रखना, हरावल सेना का नेतृत्व करते थे। सेना का नेतृत्व करते थे। हरावल सेना जो है, हरावल सेना में आपको बात करता हूं। हरावल जो थी 2 टुकड़ियां होती थी। सेना की 2 टुकड़ियां होती थी, जिनमें जो है एक टुकड़ी का नाम है हरावल। हरावल जो है एक टुकड़ी हरावल होती थी और एक टुकड़ी होती थी अपनी, 1 मिनट रुकना, तो पानी पीते हैं। हाँ तो दोस्तों एक होती थी चंदावल। कौन होती थी? चंदावल। पहले ये एक टुकड़ी ये होती थी और एक टुकड़ी ये होती थी। पहले ये युद्ध करती थी, बाद में चंदावल सेना युद्ध करती थी। तो जो है हरावल सेना का नेतृत्व कौन करते थे? मेवाड़ के सामंत, सलुम्बर के जो है सामंत
रावल सेना का नेतृत्व करते थे और मेवाड़ की सेना के सेनापति होते थे। और क्या क्या अधिकार थे, जो चुंडा थे, चुंडा मेवाड़ का शासक जो चुंडा था, उसके जो वंशज थे वो चुंडावत कहलाए, चुंडावत चुंडावत कहलाए, चुंडावत कहलाए। और जो है सलूम्बर के जो चुंडावत होते थे, सलूम्बर के चुंडावत, सलूम्बर के चुंडावत, सलूम्बर के चुंडावत जो है रावत जी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? रावत, रावत जी, रावत जी कहलाते थे। ठीक है, रावत जी कहलाते थे। अब बात करते हैं राणा मोक्कल। राणा मोक्कल ने जो है क्या राणा मोक्कल ने जो है एकलिंग जी, एकलिंग जी जो था, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने जो मंदिर बनवाया था एकलिंग जी का। गुहिल वंश का संस्थापक जो था, मूल संस्थापक ने एकलिंग जी का जो मंदिर बनवाया था, एकलिंग जी के मोक्कल ने जो है एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा बनवाया। मोक्कल ने एकलिंग, एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा बनवाया। परकोटा या बोल सकते हैं अपन चार दीवारी। ठीक है, चार दीवारी बनवाया। एक जो था चित्तौड़ में मंदिर था, त्रिभुवन मंदिर, चित्तौड़ में त्रिभुवन मंदिर था। त्रिभुवन मंदिर जो किसके द्वारा बनवाया गया था? सर्वप्रथम परमार राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। परमार राजा भोज द्वारा निर्मित था, भोज द्वारा निर्मित था। इसका जो है पुनर्निर्माण करवाता है मोक्कल। कौन करवाता है? मोक्कल, पुनर्निर्माण। और इसके बाद में जो है पुनर्निर्माण के बाद में जो है इसका नाम होता है, क्या होता है? समदेश्वर। इसका नाम जो है बाद में नाम क्या पड़ता है? समदेश्वर, समदेश्वर मंदिर। बाद में इसे जो है समदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोक्कल ने जो है 1428 में रामपुरा के युद्ध में नागौर के फिरोज खान को जो है पराजित किया था। किसको? फिरोज खान को। किसके युद्ध में? रामपुरा के युद्ध में। किसने? 1428 में मोक्कल ने। ठीक है, इसके बाद में है 1433 में। 1433 में जो है जिलवाड़ा पड़ता है राजसमंद में। राजसमंद में जो है जिलवाड़ा पड़ता है। राजसमंद में, जिलवाड़ा में जो है 1433 में मोक्कल की हत्या होती है। मोक्कल की हत्या हो जाती है। कौन करता है? खेता सिंह अपने पढ़ा था, खेता सिंह या छेतर सिंह के दासी पुत्र था, चाचा और मेरा। किन्होंने की? खेता सिंह की उपपत्नी के पुत्र चाचा और मेरा ने एक सरदार था महपा पंवार सरदार था ये, के साथ मिलकर की ठीक है। ये जो थे चाचा और मेरा, ये सेनापति थे। किसके सेनापति थे? ये मोक्कल के सेनापति थे। किसके? मोक्कल के सेनापति थे। और सेनापतियों ने जो है मोक्कल के साथ विश्वासघात किया और मोक्कल की हत्या कर दी 1433 में जिलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, ये था अपना सिसोदिया वंश। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे राणा कुंभा की।
राणा कुंभा की। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।